विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। आपको रास्ते में बहुत सारे विकल्प, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं मतलब हजारों चीजें मिलेगी, बट आपको अपने टारगेट पे, एक टारगेट पे फोकस करना है जो आपका मेन गोल है, मेन टारगेट है, और उसी को लेके आपको आगे कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न विथ लॉजिक में। आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स तो सबको पता है ऑलरेडी। वैसे ट्रायंगल क्या होता है? ऐसी क्लोज ज्योमेट्री जो 3 साइड से बनी हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। कॉन्ग्रेंट फिगर वो फिगर्स होते हैं जो एक दूसरे को पूरे पूरे ओवरलैप कर जाए। कॉन्ग्रेंट फिगर्स जैसे यहां पे एक ट्रायंगल लेता हूं मैं, एक ट्रायंगल ले लिया, एक दूसरा ट्रायंगल और ले लिया, ये 2 ट्रायंगल ले लिए। अब क्या, अगर इस ट्रायंगल को मैं इसके ऊपर सुपर इंपोज करूं तो ये पूरा पूरा हाइड हो जाए। ये क्या हो जाए? पूरा पूरा हाइड हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बोलते हैं। ये अब देखो, ये ट्रायंगल था, इसको हटा दिया मैंने, इसके ऊपर वापस ऐसे कैसे सुपर इंपोज कर दिया, तो क्या हुआ? पहले वाला ट्रायंगल हाइड हो गया, पहले वाला ट्रायंगल हाइड हो गया। तो यही क्या होता है? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है। यही क्या होता है? कॉन्ग्रेंट। ऐसे कैसे? अगर एक सर्कल को ले और उसके ऊपर दूसरा सर्कल अपन लेके आए और वो पूरा हाइड हो जाए तो उसी को क्या बोलेंगे अपन? कॉन्ग्रेंट सर्कल्स बोलेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं अपन। कॉन्ग्रेंट फिगर, कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट टू फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम। उसका शेप भी क्या हो? सेम हो। जैसे एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी क्या हो? ट्रायंगल हो। ठीक है, और क्या है? बोथ, और उसकी साइज भी क्या हो? इक्वल हो। तो वही क्या होता है? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल एंड वी राइट इन शॉर्ट सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये बोलते हैं जैसे ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ए बी किसके इक्वल? पी क्यू के इक्वल। बी सी की किसके इक्वल? क्यू आर के इक्वल। ए सी किसके इक्वल? पी आर के इक्वल। और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। ये होते क्या? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या? इक्वल होंगे। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इसका, ये इसके, और एंगल भी इक्वल। अब याद क्या रखना है इसमें? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो साइड्स इक्वल होती है उसके सामने वाले, जो साइड्स इक्वल होती है उसके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ये अपन को याद रखना हमेशा। जैसे ये साइड इक्वल है इसके, ये वाली साइड, इसके सामने वाला एंगल P है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा? A है, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये याद रखना है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट में जो साइड है वो इक्वल होगी। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सबसे पहले साइड एंगल साइड का, सबसे पहले क्या देखते हैं? साइड एंगल। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है तो एंगल कौन सा लेना है वो देखो। ये वाला एंगल होना चाहिए किसके इक्वल? इसके इक्वल। इसके अलावा दूसरे तीसरे एंगल नहीं लेने अपन को, सिर्फ 2 साइड है उसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल हो उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। अपन को देखना है ये वाला एंगल इक्वल है या नहीं है। ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल, ये वाली साइड तो ये साइड, ये साइड तो इसके भी, इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल है या नहीं है। अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेंट हो गया, अदरवाइज वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट देख ले साइड एंगल साइड। इसमें तो ज्यादा, सॉरी साइड साइड साइड, इसमें तो ज्यादा कुछ देखने की भी दिक्कत नहीं है। क्या ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएंगे। बस इसमें साइड, तीनों साइड, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होनी चाहिए। फिर क्या है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसमें देखते हैं ये वाला एंगल है, ये वाली साइड है, और वापस से ये वाला एंगल है। यहां पे स्मॉल ए से लिखता हूं, तो एंगल साइड एंगल। तो देखना है एक ही साइड पे, दोनों वर्टेक्स पे, दोनों कॉर्नर पे बने हुए एंगल इक्वल है या नहीं है, वो चेक करना है अपन को। जैसे अपन ने ये साइड ली तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखना है। अगर ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये रूल होता है। साइड ये है तो ये एंगल भी कौन से? ये वाले दोनों होने चाहिए।
हालांकि ये तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, इसके थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा कि दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल होता है तो थर्ड एंगल भी उसके इक्वल हो जाता है थर्ड एंगल के, ठीक। तो देखना कि एंगल साइड एंगल में क्या देखना है कि ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ऐसा नहीं हो कि ये एंगल बना हुआ, ये साइड इक्वल ले लिया और एंगल ये वाला ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक। अगर ये एंगल लिया है साइड, तो इसी साइड पे दूसरे वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल ही होना चाहिए, ये वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में। राइट हाइपोटेनियस साइड, ये क्या है? अगर राइट एंगल हो, पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें क्या देखना है, हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल होनी चाहिए बस। एक तो हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और फिर बच्ची भी दोनों में से कोई भी एक साइड, इसकी दोनों में से किसी भी एक साइड की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, राइट RHS वाला कॉन्ग्रेंसी रूल लग जाएगा, राइट हाइपोटेनियस साइड का रूल लग जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं। अब क्या दिया हुआ है, इन क्वाड्रिलेटर ABCD है ये, ठीक है। AC इक्वल टू AD, क्या गिवन है, AC, ये AC इक्वल टू ये D है, AC इक्वल टू ये D, ये गिवन है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल है, AB है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल होगा जो इस एंगल के इक्वल होगा, ये बाइसेक्ट कर रही है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के, ABC कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है अपन को, ट्रायंगल ABD के प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है, सबसे पहले इसको करना कैसे, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिखो। गिवन क्या है अपने पास में, गिवन है AC इक्वल टू AD गिवन है, और क्या गिवन है, ये बाइसेक्टर, इसका मतलब एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB के, DAB, ये दोनों चीजें गिवन है। टू प्रूव में चलते हैं अब। टू प्रूव क्या, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल ABD के, ठीक है। तो अपन लेते हैं इस ट्रायंगल की साइड AB, इस ट्रायंगल की साइड AB, दोनों कॉमन है, AB इक्वल टू AB, पहले तो ये, फिर ये एंगल ले लेते हैं CAB, कौन सा वाला, ये रहा CAB, ये किसके इक्वल, DAB के इक्वल, एंगल DAB के इक्वल। फिर साइड और वाली कौन सी साइड, AC इक्वल टू AD है, AC इक्वल टू AD, ठीक है। तो देखो कौन सा रूल लग गया, ये साइड है, ये एंगल है, और ये वापस से साइड, तो साइड एंगल साइड, इधर भी देखो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये रहा ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ABD के। यहां तक तो कंप्लीट हुआ। व्हाट कैन यू से दैट अबाउट BC एंड DBD, BC और इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में, तो ऑब्वियसली इस एंगल के अपोजिट साइड BD है, और ये एंगल किसके इक्वल, इस एंगल के, और इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, BC है, तो ये इक्वल होंगे, तो बाय CPCT से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू BD, ठीक है। और ये हेंस प्रूफ, इतना ही अपन को करना था, हेंस प्रूफ, ये इतना ही अपन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच AD इक्वल टू BC, AD किसके इक्वल है, AD इक्वल है BC के, एंड DAB इक्वल टू CBA, DAB एंगल DAB, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, CBA के, CBA के, इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और क्या है, प्रूव दैट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन चीजें अपन को प्रूव में पूछी गई है। तो गिवन क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं।
AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये दोनों इक्वल गिवन है। ठीक है, अब टू प्रूव में, टू प्रूव वाला ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। अपन प्रूव पे चलते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, ABD, ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा वाला ट्रायंगल गिवन है, इधर देखिए, ये ब्लू वाला ट्रायंगल। इसको किसके इक्वल करना है, इस येलो वाले ट्रायंगल के इक्वल करना है। येलो वाला ट्रायंगल कौन सा है, BAC। ये वाला, इसके इक्वल करना है, कॉन्ग्रेंट करना है मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले इसी पे चलते हैं अपन। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे पहले AB दोनों में कॉमन है, AB क्या है, दोनों में कॉमन, तो AB इक्वल टू AB। फिर क्या है, फिर अपने पास में गिवन है क्या, AD इक्वल टू BC गिवन है, तो लिख लो AD किस ट्रायंगल में, AD ABD में है, AD ये रही AD ABD में, तो AD इक्वल टू कौन सी, BC, इसमें है BC, ये रही देखो AD इक्वल टू BC, ब्लू वाले ट्रायंगल की AD, येलो वाले ट्रायंगल की BC के इक्वल है। अब एक एंगल और देखते हैं, यही एंगल आ जाएगा इस ट्रायंगल का, ब्लू वाला येलो वाला ट्रायंगल का एंगल CBA या ABC, और ब्लू वाले ट्रायंगल का एंगल BAD के इक्वल। ठीक है, तो यही है DAB एंगल किसके इक्वल, CBA के इक्वल है। ठीक है, तो बाय किससे हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रेंट आ गया। ठीक है, साइड एंगल साइड बाय CPCT। अब और क्या इसमें, फर्स्ट हो गया अपना BD इक्वल टू AC, ऑब्वियसली अब तो हो गई, ये ब्लू वाले ट्रायंगल की साइड BD और येलो वाले ट्रायंगल की साइड AC के इक्वल होगा, तो BD इक्वल टू AC। और क्या, ये भी हो गया। चलो अब एंगल ABD ये वाला एंगल किसके इक्वल, BAC के, इसके इक्वल अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस ब्लू वाले येलो वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल देखो, और ब्लू वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल देखो, हो जाएंगे दोनों इक्वल CPCT से ही। देखो येलो वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ब्लू वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के। ये किससे हो गया, बाय CPCT। हाँ, यहां पे और जो चीज कॉमन है तो कॉमन लिख लेना, और ये दोनों क्या है, गिवन है तो गिवन लिख लेना। ठीक है, यही अपन को तीनों चीजें प्रूव करनी थी, और ये तीनों चीजें यहां पे प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, AD एंड BC, ये AD और BD इक्वल है, परपेंडिकुलर है किस पे, इस AB पे, मतलब ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, जो CD होगी, ये CD लाइन AB को बाइसेक्ट करिए, मतलब क्या प्रूव करना है अपन को, प्रूव करना है ये और ये दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो गिवन क्या, गिवन तो अपने पास है, ये 90 डिग्री है, ये गिवन है। ठीक है, तो AB परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, और AB ही परपेंडिकुलर है किसके, AD पे। ये दो चीजें अपन को गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, और गिवन है AD इक्वल टू BC, ये रहा AD इक्वल टू BC। ठीक है, अब टू प्रूव में क्या है, लैंग्वेज में दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में टू प्रूव में क्या है कि OC के इक्वल ये अपन को प्रूव करना है, OC इक्वल टू OB, ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल
AOD एंड ट्रायंगल BOC में AD इक्वल टू AD इक्वल टू BC, ये गिवन है अपन को। ठीक है, तो ये इक्वल आ गई। अब ये 90 डिग्री होगा, ये क्या है 90 डिग्री, तो एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC। और एक चीज और क्या चाहिए अपन को, ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया, तो इस बार ये वाला एंगल होना चाहिए, तभी एंगल साइड एंगल बनेगा, ये एंगल इक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों अगर ये इस पे परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पैरेलल होगी या नहीं होगी, AD इक्वल टू BC पर पैरेलल होगी, तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, AD पैरेलल टू BC लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से एंगल कौन से, तो Z बन रहा है, ये देखो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये भी लिख लेते हैं, एंगल ADO किसके इक्वल, एंगल BCO के इक्वल, ये देखो अब बन गया एंगल साइड एंगल, क्या ये एंगल, ये वाली साइड और ये वापस एंगल साइड एंगल से क्या बन गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के, तो बाय CPCT से क्या प्रूव हो गया अपने पास में कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी ये साइड इस 90 के सामने कौन सी है साइड, OD, और इस 90 के सामने कौन सी है, OC इक्वल, तो OD इक्वल टू OC, हेंस प्रूव, और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, L and M are two parallel lines intersect by other pair of parallel lines PQ। ठीक है, सो दैट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, कौन से, ABC और CDA को अपन को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो जब दो लाइन किसी भी दूसरी लाइन के पैरेलल हो और इंटरसेक्ट करके जाए, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाए, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। पहली बात तो क्या है, गिवन क्या है, गिवन है अपने पास में L लाइन है पैरेलल है M, और कौन सी लाइन पैरेलल है, P पैरेलल है Q के, इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो क्या बना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्या बना, पैरेललोग्राम बन गया, ABCD पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, ये टू प्रूव वाला तो आपको लिखना है ना, टू प्रूव तो ये है ही, अपन प्रूव पे चलते हैं। प्रूव पे क्या, दो ट्रायंगल ले ले, एक तो ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिया। अब देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, इसका मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और ये कॉमन हो जाएगी, तो AB इसकी साइड किसके इक्वल हो गई, CD के इक्वल हो गई, इसकी साइड BC किसके इक्वल हो गई, AD के इक्वल हो गई, और AC दोनों में क्या है, कॉमन है, तो AC इक्वल टू AC, तो बाय किससे हो गया, ये साइड से किससे हो गया, ये बाय साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, ABC किसके इक्वल है, CDA के, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया, और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइन M इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है लाइन M, ये लाइन L, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, B कोई एक पॉइंट है L पे, ये रहा B पॉइंट L पे,
ठीक है। बीपी एंड क्यू, बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, आर्म ए है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 और ये 90 डिग्री है। सो दैट ये चारों, ये दोनों चीजें अपन को प्रूव करनी है। ठीक है, क्या क्या है, पहले तो कॉन्ग्रेंट करना है दोनों ट्रायंगल को, इसको, फिर क्या है, बी पी बी क्यू और बी इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म से। ठीक है, बी इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ए के आर्म, मतलब ये भी दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या अपने पास में, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल बी ए क्यू के, ये दोनों एंगल इक्वल है, बी ए पी बी ए क्यू के इक्वल है। 90 डिग्री भी लिखो, ए बी क्यू ए इक्वल है एंगल बी पी ए के, ये भी कितना 90 डिग्री है ना, ये भी गिवन है अपने को। एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। अब टू प्रूफ में तो दिया वही है आप लोगों को, ठीक है, वो लिखना, अपन प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ, प्रूफ में क्या है, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, तो ये दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ए पी बी एंड ए क्यू बी। ठीक है, इसमें दोनों में क्या है, ए बी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी लिख लेना ना, सी ओ एम कॉमन, ये दोनों ये क्या है, कॉमन है। उसके बाद में क्या, अब इधर देखो, यहां पे ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल। या फिर एक और चीज और देख सकते हैं, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, और इसकी क्या एक साइड कोई भी इक्वल होनी चाहिए, या अपन ये देखते हैं, चलो यही देख लेते हैं, ये 90 है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या ये वाला एंगल बचा हुआ वो इसके इक्वल होगा क्या। जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा पहले तो। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं अलग से, एंगल ए बी क्यू इक्वल होगा एंगल ए बी पी के, ए बी पी के। कैसे देखो, ये 90 है तो ये भी 90 है, फिर अगर मान लो ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ, 40 डिग्री हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, इसका 180 करो तो ये 50 डिग्री आएगा, इसमें भी 180 करो तो ये भी 50 डिग्री आएगा। इसका मतलब दो एंगल इक्वल होते ही तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है एंगल। ठीक है, तो वो अपन ने यहां पे लिख लिया, तो क्या लिख लेते हैं अब, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू किसके इक्वल है, एंगल ए बी पी के, ए बी पी इधर लिखना था, ए बी पी ए बी क्यू। ठीक है, तो अपने पास में क्या क्या आ गया, आप अपने पास में एक साइड आ गई, ये एंगल आ गया, और ये एंगल अपने पास में इक्वल दिया हुआ है, कौन सा वाला एंगल, बी ए क्यू, तो एंगल बी ए पी इक्वल एंगल बी ए क्यू के, ये इक्वल हो गया। तो एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के। ठीक है, तो बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी, सिपिसिटी से क्या प्रूव हो जाएगा, बीपी बी क्यू और बीपी इक्वल टू बी क्यू, ये हो जाएगा सिपिसिटी से, बीपी इक्वल टू अब बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू। और क्या था, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म से, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म, तो ये भी हो गया, यही प्रूव करना था, मतलब बी क्यू इक्वल टू बीपी या फिर ये इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सी इक्वल टू ए, ए सी, ये ए सी है, ए सी इन ए सी इक्वल टू ए एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू, ये ए सी है और ये री ए ई अपनी। ठीक है, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी, ये री साइड ए बी
ए बी ये री इसके इक्वल है ए डी के, ये री ए डी के। ब्लू वाली दोनों लाइन इक्वल है और येलो वाली दोनों लाइन इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल बी ए डी, बी ए डी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ई ए सी के, इसके इक्वल है। सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। पहले क्या दिया होता? ए सी इक्वल टू ए, सॉरी ए सी इक्वल टू ए ही करना था अपन को। ए सी इक्वल टू ए ये गिवन है, ए सी इक्वल टू ये वाले है ना, ये गिवन है, ये दोनों इक्वल गिवन है। मतलब ब्लू वाली दोनों लाइन इक्वल गिवन है और येलो वाली दोनों लाइन भी इक्वल गिवन है, ठीक है। हाँ, ब्लू वाली और येलो वाली दोनों लाइन क्या इक्वल गिवन है। सो दैट ए सी इक्वल टू डी ई, ये अपन को प्रूव करना है। ए सी इक्वल टू डी ई, ये ग्रीन वाली लाइन, ए सी ये ग्रीन वाली लाइन है, इक्वल टू डी ई, डी कौन सी? ये री डी ई, ये री। इन दोनों को अपन को इक्वल प्रूव करना है। देखो क्या क्या गिवन है, येलो वाली लाइन इक्वल गिवन है, ब्लू वाली लाइन इक्वल गिवन है और ग्रीन वाली लाइन को अपन को इक्वल गिवन करना है, इक्वल लेके आना है। तो देखो सबसे पहले क्या, ये दो एंगल है, पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है? ए सी इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू ए डी, और क्या एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। टू प्रूफ में वो है ही है, और प्रूफ पे चलते हैं। तो इसमें ट्रायंगल लेंगे कौन से अपन? तो वो वाले दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें दोनों ग्रीन साइड आ रही हो। तो ये ग्रीन साइड किस में आ रही है? बी सी, इसका मतलब एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेना पड़ेगा। दूसरा ट्रायंगल जिसमें ग्रीन आ रही हो तो एंगल ए डी ई लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। अब इसमें इस ट्रायंगल की तो साइड ये ब्लू वाली, इसमें इसकी साइड ये ब्लू वाली इक्वल हो जाएगी। फिर इस ट्रायंगल की साइड ये येलो वाली और उस ट्रायंगल की साइड ये वाली येलो वाली इक्वल हो जाएगी। पर थर्ड चीज क्या लेना अपन को? ये एंगल लेना पड़ेगा पूरा। तो अपन क्या करते हैं, पहले एंगल से ही शुरुआत करते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों साइड में बीच वाला एंगल ऐड कर देते हैं। दोनों साइड में क्या करते हैं, बीच वाला एंगल ऐड कर लेते हैं। एंगल बी ए डी प्लस एंगल कौन सा ऐड किया? सी ए डी, दोनों साइड ऐड कर लिया। सी ए डी, इधर भी सी ए डी ऐड कर लिया। एंगल बी ई ए सी प्लस एंगल सी ए, ये दोनों साइड क्या कर लिया अपन ने? ऐड कर लिया। तो ये वाला पूरा ट्रायंगल कौन सा बन गया? बी ए सी बन गया। ये ट्रायंगल, ये एंगल बन गया एंगल बी ए सी। और इधर से ये वाला एंगल कौन सा बन गया? एंगल ई ए डी बन गया, एंगल ई ए डी बन गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन कॉन्ग्रेंट करते हैं ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल बी ए सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई ए डी ले लेते हैं। ई ए डी ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें देखते क्या है, बी ए सी की साइड ए बी, इसकी साइड ए बी किसके इक्वल होगी? ए बी। इस ट्रायंगल ई ए डी में देखो, ए डी के बराबर, ए डी के बराबर हो जाएगी। फिर और कौन सा ट्रायंगल है? अब और साइड देखते हैं अपन, और यहां पे दी हुई ए बी, तो इसकी ए बी साइड, ए बी इक्वल होगी, सॉरी ए सी साइड, ये वाले देखो ए बी सी की साइड ए सी, ए सी किसके इक्वल हुई? ए सी इक्वल हुई इस ए ई ए डी की ई ए ई के इक्वल, ए ई के इक्वल। और तीसरा अपने पास में ये एंगल आया हुआ है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो बाय यहीं से बाय साइड एंगल साइड से, तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल
ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल EAD के, ये इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, तो बाय सिपिसिटी, सिपिसिटी से क्या प्रूव हो गया अपने पास में, यही क्या, ग्रीन वाली दोनों लाइन इसकी ABC की BC लाइन, और इस दूसरे वाले की ये वाली ग्रीन लाइन ED लाइन इक्वल होगी, ED या DE, ये दोनों लाइन क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। AB लाइन सेगमेंट है और P क्या मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड, ठीक है, D और E दो पॉइंट्स है सेम साइड ऑन AB सच दैट एंगल BAD ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ABE के इक्वल, इसके इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल EPA ये वाला किसके इक्वल, एंगल DPB के इक्वल है। सो दैट इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर अपन को कॉन्ग्रेंट करना है। कौन से दो ट्रायंगल, DAP, तो अपन इसको देखते हैं, DAP ये रहा, किसके सिमिलर प्रूव करने हैं, EBP के। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल को इस ब्लू वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, और फिर AD इक्वल टू BE भी करना है। तो अपन क्या करते हैं, देखो ये ट्रायंगल लेंगे तो इसकी ये साइड और ये वाला ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड इक्वल है, फिर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है। फिर थर्ड में ये वाला हाफ एंगल दिया हुआ है, जस्ट हाफ भी नहीं है, मतलब पूरा एंगल नहीं है ये, तो अपन क्या करते हैं, इस ग्रीन वाले में भी ये वाला एंगल ऐड कर लेंगे, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा अपने पास में, ये कॉमन एंगल है बीच वाला। और अगर ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल अगर इसमें भी ऐड कर लेंगे अपन, तो ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा, और ये वाले दोनों एंगल क्या इक्वल हो जाएंगे। चलो यही करते हैं सबसे पहले अपन। तो गिवन क्या है, गिवन तो है AP इक्वल टू BP, ये गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, ये एंगल गिवन है, एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, ठीक है। टू प्रूफ, ये आपको पता ही है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ये गिवन है। टू प्रूफ आपको पता है, प्रूफ में चलते हैं अपन। एंगल APE, एंगल APE इक्वल है एंगल, ये जो दिया हुआ है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं इनको, जो इक्वल, सॉरी, जो APE है ये वाला एंगल, AP ये भी इक्वल गिवन है अपने पास में, ये रहा, ये यहां पे भी लिखते हैं EPA इक्वल टू एंगल DPB, यहीं से शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। EPA इक्वल है एंगल DPB के। अब कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसको वर्बली देखना है कि हाँ इसमें किस तीन चीजों को लेना पड़ेगा जिससे ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करना, उससे पहले अपन को एक ओवरव्यू लेना है कि हाँ किससे ये सिमिलर हो जाए, उसके बाद में लिखना, ताकि स्टेप्स कम हो और गलती होने के भी चांसेस बहुत कम रहे। तो अब EPA में अपन कॉमन एंगल ये वाला ऐड कर लेते हैं, EPD इसमें भी ऐड कर लेते हैं, DPB में भी EPD एंगल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल APD किसके इक्वल हो जाएगा, BPE के इक्वल, BPE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल कौन सा, APD एंड BPE, यही अपन को कॉन्ग्रेट करना है। DPA लिख लो, चलो DAP एंड ट्रायंगल EBP में,
इस ट्रायंगल की क्या एपी और इस ट्रायंगल की क्या बीपी इक्वल है? इस ट्रायंगल की क्या एपी और इस ट्रायंगल की बीपी इक्वल है ना, गिवन है ना, ये क्या है, गिवन है। और क्या, इस ट्रायंगल का एंगल डीएपी, इस ट्रायंगल का एंगल ईबीपी के इक्वल, ये दोनों चीजें गिवन है। और थर्ड चीज क्या, ये एंगल ले लिया अपन ने, कौन सा एंगल ए पी डी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी पी ए के, थर्ड वाला ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल की ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल। तो ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए बाय साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए बी के, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी से क्या प्रूव हो गया, सीपीसीटी से ये प्रूव हो गया कि ये ए डी किसके इक्वल होगी, इसकी बीई के इक्वल, ए डी इक्वल टू बीई, और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, एम क्या है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, मतलब ए एम इक्वल टू बी एम है। सी इज द ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू द डी, सी को एम से ज्वाइन किया और डी तक प्रोड्यूस किया, डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द बी, पॉइंट टी को बी से ज्वाइन कर लिया, वापस यूं ज्वाइन कर लिया, सो दैट ए एम सी एंड बी एम डी ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ये रहा ए एम सी ये वाला ट्रायंगल और बी एम सी, मतलब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल क्या करना है अपन को, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, और ये भी राइट एंगल होगा, ये भी प्रूव करना, और ये इसका हाफ होगा, ये चारों चीजें अपन को प्रूव करनी है, ये कर देते हैं। पहले गिवन क्या है वो देखते हैं अपन। गिवन है ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, वो 90 डिग्री गिवन है, एंगल सी इक्वल टू है 90 डिग्री। अब ट्रायंगल लेते हैं अपन, टू प्रूव ये रहा सारा, अपन प्रूव पे चलते हैं अब। इन ट्रायंगल बी एम डी, बी एम डी एंड ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी में, तो ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। तो क्या डी एम इसके इक्वल हो गया, इधर से ये डी एम है, इधर से सी एम के इक्वल, फिर इधर से बी एम, इधर से ए एम के इक्वल, बी एम ए एम के इक्वल, ये तो क्या है, दोनों चीजें गिवन है। और क्या, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी ए, सी एम ए के, सॉरी बी बी एम डी है, वो तो एंगल लिखा हुआ है ए एम सी के इक्वल, ए एम सी के इक्वल, तो ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। तो बाय साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल बी एम डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए एम सी के, बी एम डी किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ए एम सी के, तो बाय सीपीसीटी। अब चलते हैं अपन, तो फर्स्ट अपना प्रूव हो चुका है, सेकंड चलते हैं। बी डी बी सी राइट एंगल होगा, ये अपन को प्रूव करना, तो इधर देखिए अब, ये इसके अपोजिट एंगल ये रहा, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल ये रहा,
क्या ये जेड भी बन रहा है क्या? ये देखिए, इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे? पहली बात तो सीपीसीटी से इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का इस एंगल की इक्वल, तो ये एंगल इक्वल लिखते हैं अपन। एंगल डी बी ए इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। यही क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं? यही क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? ये एंगल इसके इक्वल, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बी डी पैरेलल होगी ए सी के। ये तो कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर ऐसा देखें तो बी डी किसके पैरेलल होगी? ए सी के। ए सी के पैरेलल होगी, ठीक है। अच्छा, पैरेलल। तो और क्या चीज कि अगर ए सी परपेंडिकुलर है बी सी के, क्या है? ए सी परपेंडिकुलर है बी सी के, क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसका मतलब बी डी बी परपेंडिकुलर होगी बी सी के। बी डी परपेंडिकुलर होगी बी सी के। ये भी ये दोनों पैरेलल है और ये इस पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर, तो ये भी एंगल कितना बना? 90 डिग्री बना। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन को? यही प्रूव करना था, डी बी सी, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये सेकंड भी प्रूव हो गया। थर्ड क्या? ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी, इसको भी कॉन्ग्रेंट करना है अपन को। कौन सा? डी बी सी को। ये रहा डी बी सी और इधर से ए सी बी, इनको भी क्या करना है अपन को? कॉन्ग्रेंट करना है। तो इसके लिए नया पेज लेते हैं अपन, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लीजिए आप। इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। तो बाय सीपीसीटी से और क्या प्रूव हो गया अपने पास में? एक तो ये प्रूव हो चुका था, और क्या प्रूव हो चुका था सीपीसीटी से? और सीपीसीटी से और क्या प्रूव हो चुका था यहाँ पे? और देखते हैं कि बी डी किसके इक्वल हो गई? ए सी के इक्वल हो गई, है ना। बी डी किसके इक्वल हो गई? ए सी के इक्वल हो गई सीपीसीटी से। तो वहीं से शुरू करते हैं अपन। इस ट्रायंगल की बी डी, इस ट्रायंगल की ए सी के इक्वल, इस ट्रायंगल की किसके इक्वल? साइड ए सी के इक्वल, ठीक है, ये इसके इक्वल। इस ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये वाले ट्रायंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बी सी दोनों में कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी देखो बी सी कॉमन, इस ट्रायंगल में भी ये बी सी दोनों में कॉमन है, तो बी सी इक्वल टू बी सी। तो ये भी क्या हो गया? बाय साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए सी बी के, ए सी बी के। यहां तो कोई डाउट नहीं होगा, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड भी प्रूव हो गया। फोर्थ देखते, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यहां देखते हैं, तो देखो यहां से क्या प्रूव हो गया बाय सीपीसीटी से? क्या कि ए बी किसके बराबर होगी? सी डी के। इस ट्रायंगल की ए बी साइड इस ट्रायंगल की सी डी के इक्वल होगी, ठीक है, बाय सीपीसीटी। क्या? ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी किसके इक्वल होगी? सी डी के इक्वल होगी, ठीक है। तो ए बी किसके इक्वल है अपने पास में? सी डी के इक्वल है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसको मैं हटा के इधर लिख लेता हूं, है ना। ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री।
ये अपन को अलग से सेकंड वाला प्रूव करना था, है ना, 90 डिग्री, ये सेकंड वाला प्रूव करना था यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया अपना, ये फर्स्ट वाला, सेकंड, ये थर्ड, ये वाला, ये थर्ड, और यहाँ पे अपन देखते हैं अब फोर्थ नंबर। ठीक है, ये फोर्थ नंबर देखते हैं यहां से। तो ए बी किसके इक्वल, सी डी के इक्वल, ए बी किसके इक्वल, सी डी के इक्वल, ठीक है। ये मिड पॉइंट है इसका भी, ये मिड पॉइंट है इसका भी। अब अपन को देखो ए बी की जगह तो ए बी रखना है, सी डी की जगह क्या करना है, सी एम करना है। तो देखो ये पूरा क्या है, ये और ये दोनों पार्टिकल, अगर इसका डबल करूं तो ये पूरा पार्ट आएगा या नहीं आएगा, अगर सी एम को डबल कर दूं तो सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ सी एम लिख सकते हैं। सी एम को डबल करो, सी एम को डबल करो तो पूरा सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 नीचे आ गया, सी एम इक्वल टू ये 2 ए बी के नीचे आ गया, तो हाफ ऑफ ए बी। ये फोर्थ पार्ट अपना, ये अपना फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। तो यहीं पे आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है। तो 7.1 यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।